सूरज पहाड़ों के पीछे से निकल रहा था। गांव की खामोशी में परिंदों की आवाज गूंज रही थी। हसन कुएं के पास अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा था। आंखों में तजस्सुस और दिल में खौफ था। वो किसी फैसले के करीब था। नक्शा उसके दादा ने छोड़ा था। कहते थे उसमें एक राज छुपा है। हसन ने गहरी सांस ली। गांव के लोग उसे रोकना चाहते थे। पहाड़ों का रास्ता खतरनाक था, मगर हसन का इरादा मजबूत था। वो घर लौटा और बैग तैयार किया। मां ने खामोशी से दुआ दी। आंखों में आंसू छुपे थे। हसन ने गांव की आखिरी गली पार की। पीछे यादें रह गईं। सामने अनजान सफर था। रास्ता तंग और पथरीला हो गया। हवा तेज चलने लगी। कदम लड़खड़ाने लगे। अचानक बारिश शुरू हो गई। चट्टान के नीचे पनाह ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बारिश के बाद फजा साफ हो गई। दूर एक गार नजर आया। नक्शे का निशान वहीं था। हसन गार के अंदर दाखिल हुआ। अंधेरा और खामोशी गहरी थी। हर कदम सोच समझ कर रखा। दीवारों पर कदीम निशानात बने थे। वो दादा की बातें याद करने लगा। राज करीब था। गार के बीच एक संदूक रखा था। हसन के हाथ कांप गए। उसने ढक्कन खोला। संदूक में सोना नहीं था, बल्कि एक किताब रखी थी। हसन हैरान रह गया। किताब में इल्म और कहानियां थी। ये गांव की असल दौलत थी। हसन की आंखें नम हो गई। उसे दादा की आवाज महसूस हुई। इल्म बांटने के लिए होता है। हसन ने सर झुका लिया। वो किताब को सीने से लगाकर निकला। गार अब कम खौफनाक लग रही थी। दिल मुतमईन था। वापसी का सफर आसान लगा। पहाड़ भी जैसे मुस्करा रहे हो। कदम तेज हो गए। गांव नजर आते ही आंखें भर आईं। लोग हैरत से उसे देख रहे थे। हसन मुस्करा दिया। उसने सबको किताब दिखाई। लोग खामोशी से सुनने लगे। फजा बदलने लगी। गांव में एक छोटा मदरसा बना। बच्चे रोज वहां जमा होते। इल्म की रोशनी फैलने लगी। हसन उस्ताद बन गया। उसकी आंखों में सुकून था। ख्वाब पूरा हो गया था। मां दूर से उसे देखती। दिल शुक्र से भर जाता। दुआएं कबूल हो गई थीं। दादा की कब्र पर हसन गया। खामोशी से किताब रखी। आंखों से आंसू बह गए। हवा में अजीब सी नरमी थी, जैसे कोई दुआ कबूल हुई हो। हसन ने मुस्कराकर आसमान देखा। गांव अब पहले जैसा नहीं था। इल्म ने सब बदल दिया था। एक सफर ने नई जिंदगी दी। That's it. Goodbye.